जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज विद मास्टर जी में। साइंस की जो पहले की क्लास की थी हमने, उसमें हमने मैटर के बारे में समझा था कि मैटर क्या होता है। इसके बाद हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का, वो क्या है? इसमें बताएगा जी पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। ये हम डिस्कस पहली क्लास में कर चुके हैं कि कोई मैटर है उसके बीच में स्पेस होता है। जैसे कि हम वाटर के अंदर, पानी के अंदर साल्ट या शुगर डिजोल्व करते हैं, नींबू यानी कि हम नमक डिजोल्व करते हैं, चीनी डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं उसके अंदर। तो क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह जब घुल जाते हैं तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर नहीं आता। यानी कि ये अगर बीकर है, इसमें हमने पानी इतना लिया है और इसमें हमने कुछ मात्रा में साल्ट या हमने शुगर ऐड किया, तो इसका लेवल इतना ही रहेगा, इससे ऊपर इंक्रीज नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी के जो पार्टिकल्स थे, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस होता है। और जो नमक के पार्टिकल्स हैं उन्होंने उस स्पेस के बीच में अपनी जगह बना ली, तो इसके कारण क्या है, जो पानी का लेवल है ऊपर नहीं बढ़ा। तो वही बात इसमें बताई गई है कि जो पहली जो विशेषता होती है मैटर के पार्टिकल्स की, वो ये होती है कि उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। इसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम। बाकी जो भी उसमें लिखा है वो आप एक बार पढ़ लीजिए, उसमें यही बताया गया है कि उसके बीच में स्पेस होता है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी विशेषता है, वो है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूविंग है, यानी कि कंटिन्यू वो मूव करते रहते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे मूव करते रहते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया कि जो पार्टिकल्स हैं कंटिन्यू मूव करते हैं, और कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसके अंदर ना एक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होगी? उसके अंदर कहलाती है वो काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर कोई भी वस्तु मूव कर रही है, मोशन में है, तो अगर पूछा जाए कि आपसे इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी वस्तु जो मोशन में है, मूव कर रही है, चल रही है, उसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके साथ ही जैसे कि कोई पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी है मान लिया। अब मान लो हम उसमें टेम्परेचर बढ़ा दें उस चीज़ का, जैसे वाटर के पार्टिकल्स हैं इसके मैटर के, तो अगर उसमें उसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो उससे क्या होगा, उसकी जो स्पीड है, पार्टिकल्स की जो मोशन की स्पीड है, चलने की स्पीड है, वो साथ में इंक्रीज हो जाएगी। वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे और फास्ट मूव करेंगे। तो इससे क्या है, हम कह सकते हैं, और जैसे ही हम किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी है जो, वो भी बढ़ जाती है। यानी कि जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं किसके कारण कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के कारण। अगर पार्टिकल्स अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। और यदि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर के साथ में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं ऊपर जो हमने एक्टिविटीज़ करी है, एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ खास दिया नहीं गया है, उसमें बस इतना ही दिया गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम जैसे कि ये एक गिलास लेते हैं, पानी का गिलास है ये, और इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें क्या किया हमने कि जैसे इंक होते हैं, इंक की डिब्बी होती है, उसमें से एक ड्रॉप इसमें इंक डाल दीजिए। अब एक ड्रॉप इंक, उसको घोलना नहीं है, आपको हिलाना नहीं है, गिलास को वहीं रखा रहने दो। उससे क्या होगा कि जो एक बूंद ड्रॉप आपने डाली है, एक ड्रॉप डाली है इंक की, वो धीरे धीरे करके कुछ टाइम में पूरे गिलास में अपने आप घुल जाएगी, उसका कलर एक जैसा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? वही इसमें कहा गया कि जो कोई मैटर है, हमने ऊपर एक्टिविटी में यही बताया कि कुछ ये मैटर्स हैं, पार्टिकल्स के मैटर हैं, वो अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। टाइम के साथ में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टाइम के साथ में एक दूसरे में अपने आप मिक्स हो जाते हैं। और ऐसा होता है उनके बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, उन स्पेस के कारण ही होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और इस तरह से पार्टिकल्स का अपने आप एक दूसरे में घुल जाना, उसको कहा जाता है डिफ्यूज़न। जब पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो अपने आप उनका घुलना
डिफ्यूजन कहलाएगा। तो पता लगा डिफ्यूजन क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं जब एक दूसरे में अपने आप घुल जाते हैं तो उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। इसका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अब इसमें क्या है, ये कहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में एक फोर्स होता है हमेशा, और जो वो फोर्स उन पे लगता है वही फोर्स उनको आपस में बांधे रखता है, एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो सौरमंडल में है, उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके अलावा जैसे सूर्य के साथ बंधे हुए हैं, पृथ्वी जैसे स्टार्ट में है सूर्य है, उसके बाद बुध, फिर शुक्र, फिर उसके बाद आती है पृथ्वी। तो क्या ये एक सीरीज में है और एक फिक्स स्पेस पे है, ये एक दूसरे से ये नहीं है कि कभी शुक्र आगे आ गया कभी पृथ्वी पीछे हो गई, ये ऐसा नहीं चलता है। जहाँ पर है वहाँ पर फिक्स है। तो अभी ये तो एक आकाश में लटक रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं इधर उधर हो जाते, या फिर पृथ्वी कहीं चली जाती सूर्य कहीं चला जाता, क्योंकि इनके बीच में हमें तो कोई रस्सी बंधी दिखती नहीं है। तो क्या है, वो रस्सी नहीं है, लेकिन उनके बीच में क्या है, फोर्स है। सूर्य, पृथ्वी, इन सब के बीच में क्या है, एक फोर्स है, और वो फोर्स इनको एक दूसरे की तरफ खींच के रखता है, उनको बांधे रखता है। और वही फोर्स है जो जैसे इन पार्टिकल्स में होता है, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स में पाया जाता है, और इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। और ये जो स्ट्रेंथ है, ये नहीं है कि हर पार्टिकल के अंदर जो सेम स्ट्रेंथ होगी, जो अट्रैक्शंस का जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो उनमें सेम होगा, नहीं। हर मैटर के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, मैटर पे डिपेंड करेगा कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। तो यानी कि मैटर के साथ साथ उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है वो उसकी स्ट्रेंथ भी चेंज होती जाती है। तो हमने यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने मैटर के पार्टिकल्स की, वो 3 पढ़ी। पहले हमने पढ़ी कि उसके बीच में स्पेस पाया जाता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। दूसरा हमने पढ़ा कि वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। और थर्ड हमने पढ़ा कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये 3 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। नेक्स्ट जो आगे हम देखेंगे स्टेट्स जो मैटर की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।